Hello बच्चों, let's read the question. Question says, if S is the set of distinct values of B for which the following system of linear equation x plus y plus z is equal to 1, comma x plus ay plus z is equal to 1 and x plus by plus z is equal to 0 has no solution, then S is first option is a singleton, second option is an empty set, third option is an infinite set, fourth option is a finite set containing two or more elements. उस क्वेश्चन के अंदर हमें सेट एस बताना है कैसा आएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज इफ द सिस्टम इफ द सिस्टम इफ द सिस्टम ऑफ ऑफ इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 and a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 has no solution then जो हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा यानी कि डेल इज इक्वल टू यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो होगा हमेशा। अगर सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है, इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, अगर इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो डिटर्मिनेंट यानी कि जो हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, अगर उसमें मैट्रिक्स फॉर्म करें, उसका जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे, उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। ऐसा नहीं करना डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो आ रहा है तो हमेशा उसके पास नो सोल्यूशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास सोल्यूशन नहीं है तो डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल सकती है एक्स ए एंड बी पर। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, गिवन दैट x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1 और दूसरा क्या गिवन है? x प्लस ए प्लस z इज इक्वल टू 1 और थर्ड हमें क्या गिवन है इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। इसके पास हमारा कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हैज नो सोल्यूशन, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 a 1 a b 1, ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा? जीरो के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम कंडीशन देखते हैं क्या मिलेगी। 1 इंटू कितना जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा, फिर -1 इंटू कितना आएगा? 1 माइनस ए आएगा और फिर +1 इंटू ये कितना जाएगा? b माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से कितना आएगा हमारा? a माइनस बी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b से हमारा b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक और हम इसमें से यहाँ माइनस को बाहर लें तो अंदर बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बना? a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब फॉर a इज इक्वल टू 1, तो a पर हमें कंडीशन क्या मिल गई? 1 मिल गई, यानी कि a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो फॉर a इज इक्वल टू 1 द इक्वेशन बिकम्स क्या बनेगी? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और दूसरी भी क्या बन जाएगी? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और थर्ड क्या बन जाएगी? x प्लस बी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये दोनों तो हमारे पास सेम आ गए कॉन्साइड करके, ये दोनों प्लेन हमारे कॉन्साइड करके। नाउ फॉर द अबव थ्री इक्वेशन, अगर b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाए? इफ b इज इक्वल टू 1, तो ये जो प्लेन है यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये 0 है और ये क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर b की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई तो दोनों के दोनों प्लेन मेरे कैसे हो जाएंगे? पैरेलल, बिकॉज ये तो कौन से, ये तो सेम आ गए दोनों प्लेन। अब बात करते हैं इसकी, x प्लस बी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0।
अगर b इज इक्वल टू मेरा हमने क्या लिया 1 ले लिया, तो ये दोनों प्लेन हमारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो कभी भी इनके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज पैरेलल प्लेन है, तब इनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नो सॉल्यूशन मिल जाएगा b इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर b इज इक्वल टू मैंने 1 नहीं चूज करा, तो ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, तो ये इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बिकॉज डिटर्मिनेंट तो हमारा इसका जीरो आ रहा है। फॉर ए इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, तो डिटर्मिनेंट जीरो है, तो इनफाइन अगर बी नो सॉल्यूशन नहीं है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इफ बी इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास थर्ड प्लेन है, थर्ड प्लेन दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, बिकम्स बिकम्स पैरेलल टू becomes parallel to both the plane, both the planes. So this implies system has no सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए चेक करना था, बी की वैल्यू अगर 1 नहीं तो पैरेलल नहीं होगा, तो इसका मतलब उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज जो हमारे पास सेट एस आया है वो कितना आया, ओनली सिंगलटन 1। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।